हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टिंडल इफेक्ट, ब्राउनी गति और इसके साथ विद्युत कण संचलन और एक छोटा सा टॉपिक स्कंदन का देखेंगे, जिसमें हम लोग इसमें हार्डी-सुलजे का जो रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, वो उसके बारे में देखेंगे। इसके पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे हैं कि जो कोलाइड्स होते हैं उसमें जो लगने वाले आकर्षण बल है, इसके आधार पर हम लोग उसको दो ग्रुप में या दो प्रकार में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा? एक द्रव स्नेही क्लोराइड और एक द्रव विरोधी क्लोराइड, जिसके अंतर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज हम लोगों को देखना है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, अगर हम कोलाइडी कणों की बात करें तो कोलाइड में दो तरह के कण होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं परिक्षेपित प्रवस्था के कण और एक होती है परिक्षेपण माध्यम के कण। तो अगर हम बात करें ब्राउनी गति की तो जनरली ये क्या होते हैं, जो परिक्षेपित प्रवस्था के कण होंगे या अभिकारक के कण है, ये उनका मोशंस होता है, उनका गति होती है। जब हम माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से जब इसका अध्ययन करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि उसके जो कण होंगे परिक्षिप्त प्रवस्था के, वो कण क्या होता है, एक टेढ़े मेढ़े मार्ग में, या फिर हम बोले एक्चुअल में वो गति करती है कौन सा, सीधी रेखा में। लेकिन जैसे ही वो दूसरे कण से टकराती है वहां से वो मुड़ जाती है, फिर जो सीधी रेखा में गति करेगा, फिर टकराएगा तो फिर मुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये बार बार इसकी मार्ग जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टेढ़े मेढ़े मार्ग में। तो इसके बेसिस पर हम उसको सीधी रेखा ना बोलकर क्या बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े मार्ग में बोलेंगे, जिगजैग मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग परिभाषा में लिखेंगे। जब सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया जाता है तो अभिकारक के कण या परिक्षिप्त प्रवस्था के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग में जिगजैग मोशन में विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, जिसका अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो उसके नाम के आधार पर इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, जब सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया जाता है तब परिक्षिप्त प्रवस्था या फिर हम लोग बोल सकते हैं अभिकारक के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग, ब्रैकेट में लिखेंगे कौन सा, जिग जैग में विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। इस गति का सबसे पहला अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अतः उनके नाम के आधार पर इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। समझ में आया? तो कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल बोल सकते हैं। जो अभिकारक के कण होंगे या फिर परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कण होंगे, अगर ये टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति कर रहा है, जिगजैग मोशन शो कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति बोलते हैं। जैसे मान के चल रहे हैं ये एक क्या है, विलयन है। ठीक है, जिसमें ये इसका क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था है, जो दिख रहा है ये इस तरह से। अब इस परिक्षिप्त प्रवस्था में ये जो कण हैं, ये हम बात कर रहे हैं कौन सा, परिक्षिप्त प्रवस्था के कण है या अभिकारक के कण, और ये परिक्षेपण माध्यम है। तो इस माध्यम में इस कण की गति का अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में अध्ययन करेंगे तो इसकी गति कैसा होगा, ये इस तरह से गति करेगा। तब तक गति करेगा जब तक इसके मार्ग में कोई कण ना आ जाए। जैसे ही कण आएगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर से ये गति करेगा,
जब इसके मार्ग में फिर से कोई कण आएगा तो यहाँ से फिर टकराएगा। इस तरह से ऐसा जब तक ये इसके मार्ग में कोई कण नहीं आएगा तब तक ये स्ट्रेट रहेगा। अब जैसे ही आएगा ये क्या हो जाएगा, ऐसा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की जो मोशंस होते हैं, ये मोशन एक्चुअल में हम लोगों को दिख रहा है कौन सा, टेढ़े मेढ़े, जिगजैग, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे हैं, ब्राउनी गति। क्योंकि इसका अध्ययन एक्चुअल में किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और फिर उन्होंने ये इसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में ये गति क्यों होती है, किसके कारण होती है। तो उसी के नाम के आधार पर इसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्राउनी गति बोल रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों को लिखना है इसका कारण, ब्राउनी गति का कारण या रीजन क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल में ब्राउनी गति के लिए हम लोग इसका कारण बताते हैं, दो कणों के बीच होने वाला टकराव या संघर्ष बताते हैं। अब दो कण कौन कौन से होंगे, तो एक कण तो होगा इस माध्यम का और एक कण कौन सा होगा, जो गति कर रहा है। ठीक है, मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कण होंगे, जब परिक्षेपण माध्यम के कणों से क्या होगा, टकराएगा, तब उसका इस तरह से मार्ग जो है बार बार क्या होते जाएगा, चेंज होगा, मतलब टेढ़े मढ़े मार्ग शो करेगा। और उस मार्ग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्राउनी गति बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलते हैं जब अभिकारक या फिर हम लोग बोल सकते हैं कौन सा, परिक्षिप्त प्रवस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के कण से टकराते हैं, तब उनका मार्ग या कणों का मार्ग बार बार परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, अब ब्राउनी गति के साथ साथ हमको एक लाइन इसमें और मेंशन करना है, वो ये कि अगर हम मान के चल रहे हैं इसमें कोलाइडी कण या जो कण गति कर रहा है उसका साइज अगर बड़ा हो, ठीक है, अगर बड़ा रहेगा तो इनमें जो टकराव के कारण मार्ग जो रहेगा वो परिवर्तित होगा। क्या, जैसे मान के चलो मेरा साइज अभी बड़ा है, अब कोई बच्चे आके अगर मुझे धक्का देगा तो मैं यहां से शिफ्ट होऊंगा क्या, मैं तो यहीं पर रहूंगा। लेकिन अगर मैं छोटे बच्चे को अगर धक्का दिया तो क्या वो वहां पर रहेगा, नहीं रहेगा। तो सेम कंडीशन यहां पर भी है, अगर यहां पर कणों का साइज क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, तो इनका मार्ग परिवर्तित होगा क्या, नहीं होगा, है ना। जब बड़े कण से छोटे कण टकराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट अगर इसका साइज क्या होते जाए, छोटा होते जाए, और छोटा होने के साथ माध्यम के कण का साइज अगर क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो बड़े कणों से अगर वो टकराएगा तो उसकी मार्ग जो है और तेजी से चेंज होगा। ठीक है, तो यही हम लोगों को लिखना है, जब कणों का साइज बढ़ते जाता है तो वहां पर ब्राउनी गति की जो तीव्रता है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन अगर साइज जो है वो क्या होगा, छोटा होते जाएगा, घटता जाएगा, किसकी साइज, इस कणों की साइज अगर छोटा होगा तो और क्या होगा, तेजी से वो गति प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये ब्राउनी गति की तीव्रता की, ब्राउनी गति की तीव्रता बोल रहे हैं। ठीक है, तीव्रता मतलब ये कितनी स्पीड से होगी और किस कंडीशन में होगी, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बात कर रहे हैं यदि कणों का आकार घटता है तब ब्राउनी गति तीव्र होगी, तीव्र होगी। किंतु यदि साइज या आकार, कणों का आकार बढ़ता है तब ब्राउनी गति कैसा होगा बताओ, कम होते जाएगा, कम होते जाता है। तो बताओ अगर मैं बात करूं निलंबन के कणों का,
निलंबन के कण अगर रहेगा, अभी हम लोग कोलाइड देख रहे हैं, एक वास्तविक विलयन होता है। अगर मैं तीनों में अगर कंपेयर करूं, वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन, तो यहां पर कणों में जो गति होगा सबसे ज्यादा किस में होगा? वास्तविक विलयन में होगा। वास्तविक विलयन के कणों का साइज कैसा होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। निलंबन का कितना होता है? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। और कोलाइडी विलयन का 1 नैनोमीटर से 1000। तो मतलब मैं साइज को बढ़ा रहा हूं, निलंबन में की ओर जा रहा हूं तो साइज बढ़ रहा है। तो अगर साइज बड़ा होगा तो धीरे धीरे गति कम होगा। तो यही लिखते हैं निलंबन के कणों में, निलंबन के कणों में ब्राउनी गति कैसा होता है? बहुत कम, या फिर हम लोग बोलें कैसा होता है? नगण्य होता है। ठीक है, नगण्य होता है। समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या हो रहा है? इस ओर बढ़ रहा है, इसलिए उसकी गति भी क्या होते जाएगा? धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों को इसमें इफेक्ट जो देखना है, वो इफेक्ट कौन सा है? टिंडल प्रभाव है, या इसको हम लोग बोलते हैं, एक और नाम से बोल देते हैं, फैराडे टिंडल प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रभाव हम लोगों को देखना था। कौन सा? फैराडे टिंडल प्रभाव। देखिए इसमें क्या होगा, अगर किसी कोलाइडी विलयन में हम लोग क्या कर रहे हैं? रेडिएशन या लाइट पास कर रहे हैं, तो उस रेडिएशन या लाइट के मार्ग में जो भी कण आएंगे वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या होने लगते हैं? चमकने लगते हैं, या प्रतिदीप्ति प्रदर्शित करते हैं। उस चमक को या प्रतिदीप्ति के जो प्रभाव है उसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। इस प्रभाव के बारे में सबसे पहला अध्ययन फैराडे ने किया था, लेकिन उसको पूरे विस्तार से या एक्सप्लेन जो किया था वो किसने किया था? टिंडल ने किया था। तो इसलिए चूंकि पहला किया था इसलिए इसको फैराडे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन, उसको विस्तार किसने किया? व्याख्या किसने किया? टिंडल ने। तो कभी कभी हम केवल कितना नाम यूज करते हैं, उनका ही नाम बस करेंगे, टिंडल प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जब किसी कोलाइडी विलयन में, जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश रेडिएशन आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है, तब प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में आने वाले कोलाइडी विलयन के कण चमकने लगते हैं, या प्रतिदीप्ति प्रदर्शित करते हैं। इस घटना को सबसे पहले अध्ययन, इस घटना को सबसे पहले फैराडे ने देखा, बाद में टिंडल ने इसकी व्याख्या प्रस्तुत किया। इसलिए उनके नाम के आधार पर क्या बोलते हैं? के आधार पर इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये इतना याद रख सकते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक है,
परिभाषा क्या है, जब किसी कोलाइडी विलयन में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकाश या लाइट आपतित कर रहे हैं, तो उस प्रकाश के मार्ग में कोई भी कण आएगा, वो कण क्या होता है, चमकने लगेगा या दीप्ति प्रदर्शित करेगा। इस घटना को ही या फिनोमिना को ही हम क्या बोल रहे हैं, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट या फैराडे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके डायग्राम की बात कर रहे हैं टिंडल प्रभाव का। सपोज ये एक कोई सा भी बीकर है जहां पर हम कोलाइडी विलयन को क्या है रखे हुए हैं, ये इस तरह से, ठीक है, ऐसा। अब इस कोलाइडी विलयन में हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं, एक टॉर्च यूज करते हैं। सपोज ये एक क्या है, जो भी लाइट सोर्स है, ठीक है, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लाइट जो है इसमें इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, यह ऐसा, ये इस तरह से। ठीक है, अब इसके मार्ग में ये जो लाइट है ये तो सीधे एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसा। अब यहाँ पर दो कंडीशन होता है, अगर ये वास्तविक विलयन रहता है तो यहाँ लाइट सीधे क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये कोलाइडी विलयन है तो यहाँ से इसका कुछ एंगल जो है ऐसा क्या होगा, चेंज होगा, मतलब कुछ कण से टकराएगा और लाइट क्या होता है, ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर वो निलंबन वाला कण रहेगा तो वहां पर भी वो क्या हो जाता है, पास हो जाएगा। मतलब इसकी तीव्रता जो कोलाइडी विलयन रहता है वो उसकी श्यानता के कारण थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं जब ये लाइट ऐसा आपतित हो रहा है तो इस कंडीशन में, ये इसका मार्ग है, अभी लाइट ऐसा जा ही रहा है ना, ये तो अभी मार्ग है। अब अगर यहाँ पर कोई भी कण होगा तो वो कण जो रहता है ये ऐसा क्या होने लगेगा, चमकने लगेगा। बोल रहे हैं ऐसा, मैं स्टार बना रहा हूँ, मतलब ये समझिए, इसको हम मेंशन कर रहे हैं, ये वाला क्या करेगा, साइन करेगा, यहाँ पर चमकेगा। ठीक है, बाकी जो रहता है ज़्यादा स्टार नहीं बनाना है, कम ही बनाना, ऐसा। तो ये वाला कण जो है नॉर्मल कणों से क्या करेगा, अलग हाईलाइट होगा, या कलर चौक रहता है तो इसको दूसरे में मेंशन कर सकते हैं, या पेन तुम लोग यूज कर सकते हो। तो ये वाला जो क्या है, चमक रहा है या अलग से शो हो रहा है, इस घटना या फिर हम फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या दे रहा है, प्रतिदीप्ति दे रहा है। ठीक है, और इस प्रतिदीप्ति के कारण जो प्रभाव है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टिंडल प्रभाव बोल रहे हैं, जिसमें ये क्या है, रेडिएशन है, रेडिएशन, या फिर सिंपल बोल सकते हैं, लाइट भी बोल सकते हैं अगर ना है तो। ठीक है, तो ये इस तरह से, और ये जो कण दिख रहा है, ये एक्चुअल में चमकते हुए जो कण दिख रहा है वो क्या है, कोलाइडी कण है। ठीक है, ये विलयन में उपस्थित जो कण हैं वो रहेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग भी उदाहरण देख रहे हैं, तो उदाहरण में पहला तो हम लोग बात करेंगे कौन सा आएगा, आकाश का नीला दिखाई देना, ये है एक उदाहरण। दूसरा, समुद्र का नीला दिखाई देना, दिखाई देना। तीसरा क्या आएगा, तारों का टिमटिमाना बोलते हैं, या चमकना वही है। ये बोल सकते हैं। या फिर चौथा सबसे सिंपल उदाहरण जो हम लोग बोलते हैं, घरों में किसी छिद्र से आने वाली प्रकाश में धूल के कणों का चमकना, ये भी किस में आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लाइट वगैरह में देखते हैं जो आती रहती है, जैसे छप्पर वाला जो मैं उदाहरण बताया था, याद आ रहा होगा, है ना, उसमें आसानी से क्या होता है, देख सकते हैं कि ये चमकते रहता है। तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इसमें कौन सा, विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन। अगर विद्युत कण संचलन है तब इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अगर धन कण संचलन है तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैटाफोरेसिस।
अगर नाम याद होते हैं तब करना, अदरवाइज हिंदी नाम ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन क्या होगा। अगर हम कोई कोलाइडी विलयन का अध्ययन कर रहे हैं और उस कोलाइडी विलयन को हम लोग ले जाकर किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिए, विद्युत क्षेत्र में रखने का मतलब उस विलयन में हम लोग क्या किए, 2 इलेक्ट्रोड लगा लिए, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड, और एक इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है, मतलब उसमें सर्किट लगा दिए। अब जैसे ही उसमें विद्युत क्षेत्र लगाए या कैथोड या एनोड हम इलेक्ट्रोड लगाए, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उसमें जो कण रहेंगे वो कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा, और वो जो इलेक्ट्रोड रहेगा उस कण का जैसा चार्ज होगा उसका अपोजिट होगा। मतलब धन वाला जो कण होगा वो कहाँ जाएगा, ऋण वाले इलेक्ट्रोड की ओर, और जो ऋण आयन वाले रहेंगे वो कहाँ जाएगा, धन वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो विपरीत आवेश वाले अगर इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण कणों का इस तरह से क्या होता है, जो गति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत कण संचलन बोल रहे हैं। मतलब विद्युत के कारण कणों में होने वाली गति, कौन से कणों में, कोलाइडी विलयन के कणों में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत कण संचलन बोलेंगे। तो सबसे सरल परिभाषा इसका यही है, विद्युत क्षेत्र के कारण कोलाइडी कणों में होने वाली गति क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। लेकिन इसको हम और अच्छे से लिखते हैं, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब कोलाइडी कण अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन, कोष्ठक में लिख लेंगे, गति करने लगते हैं, जिसे विद्युत कण संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं। अगर मतलब यदि लिखें कोलाइडी कण धनावेश वाला होता है तब यह ऋण मतलब माइनस इलेक्ट्रोड की ओर इसी तरह बताओ क्या होगा, ऋण आवेश वाला कण कहाँ जाएगा, बताओ जी, धन आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है, गति करता है। ठीक है, इस तथ्य का जो स्पष्टीकरण है इसके लिए हम उदाहरण की बात करते हैं। 2 उदाहरण, एक है कौन सा, FeOH थ्राइस। ठीक है, फेरस ट्राईहाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। 3 चार्ज है तो फेरिक होगा, 2 रहता तो फेरस होता। ठीक है, एक हम लोग ले रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड और एक हम लोग ले रहे हैं एस्टेटिन सल्फाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हम लोगों को लेना है। कौन सा, एक है फेरिक हाइड्रोक्साइड और एक है एस्टेटिन। अच्छा, इसमें इसका 3 है तो इसका 2 रहेगा, AS2S थ्राइस होगा। ये हम लोग 2 उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, इसमें से ये आयरन जो रहता है ये क्या होगा, ऋण इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा जहां पर निगेटिव चार्ज रहेगा, और इसके जो कण रहेगा ये कहाँ जाएगा, धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा,
धन इलेक्ट्रोड। अगर ये रीढ़ की ओर जा रहा है मतलब इसकी चार्ज पॉजिटिव होगा, क्या धनात्मक वाला होगा, तभी तो ये रीढ़ की ओर जा रहा है। और वैसे भी आयरन को अगर हम, या इन दोनों में से आयरन का एक हिंट मान लो, आयरन जो रहता है वैसे भी क्या होता है, प्लस वाला बनाता है, Fe+2 या Fe+3 ऐसा लिखते हैं। तो उसके बेसिस पर ये याद रख सकते हैं कि अगर ये प्लस है तो कहाँ जाएगा, रीढ़ वाले इलेक्ट्रोड की ओर। और यहाँ पर सल्फाइड को देख सकते हैं, ये हम लोग इसको माइनस रखते हैं, तो ये अगर माइनस है तो ये ज्यादातर कहाँ जाएगा, धन वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये दो उदाहरण है, कौन कौन सा, एक है फेरिक हाइड्रोक्साइड और एक है एस्टेटिन सल्फाइड है। ठीक है, अब इसमें हम लोग चाहें तो एक उदाहरण, इसको जो इलेक्ट्रोड वाला है उस डायग्राम से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए इसका सिंपल ये इस तरह का दिया रहता है, यहां पर मैं दो इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं, जिसमें जो बड़ा वाला है वो तो पता होगा, इधर को हम प्लस करते हैं और जो छोटा वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड भी लंबा है, यहाँ पर कोलाइडी विलयन क्या कर दिया, मैं फिल कर दिया, ये इस तरह से भर दिया। अब मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि कोलाइडी विलयन एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, FeOH थ्राइस है, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड है। बताओ इसमें से इसके जो कण हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के, जब वो टूटेगा, जैसे ही विद्युत धारा मतलब बैटरी यहाँ से ऑन होगा तो इसमें जो कण है वो किधर जाएगा, इधर आएगा या फिर इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इस ओर जाएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं ना रीढ़ इलेक्ट्रोड की ओर, तो रीढ़ वाला इधर होगा, देखो दिख रहा है, तो ये कनेक्शन इधर है, मतलब ये वाले कण जो रहेंगे तो यहाँ से इसमें जो गति होगा कणों में वो ऐसा, कण जो रहेगा ऐसा मूव करेगा, ये इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आकर इस इलेक्ट्रोड में जब जैसे ही आएगा तो यहाँ पर ये कण क्या होते जाएगा, स्कंदित होने लगेगा, मतलब न्यूट्रल होगा, उदासीन, और यहाँ पर जमा होने लगेगा, ये इस तरह से। समझ में आया। तो ये वाला किसके लिए हुआ, FeOH थ्राइस के लिए। कहाँ जा रहा है ये, रीढ़ की ओर। दूसरा डायग्राम सेम बना लोगे, कैसा बनेगा बताओ, सेम ऐसे बनाएंगे, ये इस तरह से दो हम लोग ट्यूब जैसे बनाएंगे, और इस ट्यूब वाले में हम फिर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे ऐसा, एक इसमें बड़ा इलेक्ट्रोड एक छोटा, इसमें जो बड़ा है ये प्लस है, छोटा है ये माइनस होता है। सेम कंडीशन, क्या यहाँ पर कोलाइडी विलयन रख दिए, कोलाइडी विलयन जो रहेगा जिसमें इलेक्ट्रोड जो है डूबा हुआ है। अब बताओ इसमें जो हम लोग लिख रहे हैं ये क्या है, AS2S3 एस्टेटिन सल्फाइड है। अगर ये एस्टेटिन सल्फाइड है तो इसके जो कण होंगे, किसके, इस कोलाइडी विलयन में जो कण हैं वो किधर मूव करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, किधर जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं धन वाले की ओर जाएगा। मतलब यहाँ पर अब ये कण जो रहेगा वो इसकी जो गति होगा वो किधर होगा, इस पॉजिटिव की ओर गति करेगा, ये इस तरह से शो करेगा। ठीक है, ऐसा जाएगा और इस इलेक्ट्रोड के साइड में जाकर ये यहाँ पर क्या होते जाएगा, जमा होते जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है या इस तरह की कणों की जो गति है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत कण संचलन बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो गति एक्चुअल में किसके कारण हो रहा है, जब यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ से बैटरी से, और अगर वो प्रवाहित नहीं होगा तो वो कण की जो गति है वो नहीं होगा, वो नॉर्मल वही रहेगा। ठीक है, स्कंदन के लिए जब परिभाषा लिखेंगे तो सरल परिभाषा है, जब किसी कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश वाले विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तब कोलाइडी विलयन का आवेश उदासीन हो जाता है तथा विलयन के कण और विद्युत अपघट्य
अवक्षेपित हो जाता है। अर्थात जम जाता है बोल रहे हैं, जिसे स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चल रहे हैं कोलाइडी विलयन की नेचर कैसा है, धनात्मक है, तो उसमें जो विद्युत अपघट्य लगाएंगे या मिलाएंगे वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक वाला रहेगा। अगर कोलाइडी विलयन कैसा है, ऋणात्मक टाइप का है, तो वहां पर जो विद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा वो कैसा रहेगा, धनात्मक वाला रहेगा। ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट। तभी तो धन और जो ऋण है, प्लस और माइनस है, दोनों मिक्स होकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। उदासीन लिखे है ना कहीं पर, देखो ये उदासीन होगा, और जब ये उदासीन होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, खत्म करेगा, मतलब तोड़ने की कोशिश करेगा, और उसी प्रोसेस में उसके कण जो हैं दोनों अलग होगा, और वहां पर धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, जमने लगेगा, स्कंदित होगा बोलते हैं, या अवक्षेपित होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अवक्षेपण या स्कंदन बोल रहे हैं, कॉगुलेशन, या फिर हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जैसे विलयन को ऐसा मिक्स करके छोड़ दें तो वो फिर से नीचे जो बैठने लगे, उसके तरह अगर हम उसमें कुछ मिला रहे हैं तो बैठे, वो है ये इसमें। ठीक है, ईडीटी वगैरह वही जो मैं बोल रहा हूँ, ब्लड वगैरह का, ब्लड में देखे होगे जैसे ही हम एंटीजन मिलाते हैं उसमें, तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का इंट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ब्लड जो है वो क्या होने लगता है, फटने लगता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये बोल रहे हैं। तो ये तो हो गए पार्टिकल्स का, और इसके अलावा हम लोग बोलते हैं एक लिक्विड पदार्थ जो प्लाज्मा होते हैं। तो प्लाज्मा अलग हो जाता है, पार्टिकल वहां से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, मतलब जो रक्त कणिकाएं हैं वो और जो तरल भाग है वो दोनों अलग अलग दिखने लगता है, येलो येलो वाला और वो रेड रेड वाला, ऐसा थक्का टाइप का। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कंदन बोलते हैं। बायो के टर्म में वो है, और केमिस्ट्री में हमारा ये बोलते हैं कि जब विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं तब होता है वो। ठीक है, बन जाएगा। तो ये है स्कंदन। अब इस स्कंदन से रिलेटेड एक नियम है जिस वैज्ञानिक ने दिया था, दो ने, एक है हार्डी और एक है सुलजे। तो उसी के नाम के आधार पर एक और नियम है, हार्डी सुलजे का नियम, जो ये बताता है कि कोई भी कोलाइडी विलयन का स्कंदन की क्षमता किस पे निर्भर करता है, कितना जल्दी वो अवक्षेपित होगा या कितना देरी से होगा। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्डी सुलजे का नियम। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।